नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ ना होली का जो के पहले जो फगवा करके गीत होता है तो वो उसका प्रोग्राम चल रहा है और उसी बीच में छत पे बैठ के इसमें एडिट करके अपने वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले गुजिया हम आज बनाएंगे। गुजिया जो होली स्पेशल एक पकवान है होली में, तो ये मस्ट है कि मैक्सिमम घरों में आपको गुजिया मिलेगी ही। तो इसके लिए पहले चाहिए आपको सूजी, क्योंकि मैं सूजी वाला फिलिंग डाल के बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने 500 ग्राम सूजी ली थी, उसको अच्छी तरीके से भून लिया। भूनने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके सूजी को कढ़ाई को नीचे उतार लिया और भुनी हुई सूजी में मैंने नारियल क्रश करके डाला, किशमिश डाला। आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स है तो पिस्ता या फिर आलमंड या फिर काजू या फिर कोई भी अदर ड्राई फ्रूट्स है जो सूखी हुई रहती है उसे क्रश करके या घिस के डाल सकते हैं आप इसमें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद घी गरम करेंगे, घी को मेल्ट करके इस तरीके से घी अच्छी तरीके से डाल के मिला लेंगे हम इसमें। और उसके बाद चीनी भी इसी टाइम पे डाल के हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जब सूजी हल्की गर्म रहेगी ना तो उसी टाइम पे चीनी भी डाल दीजिएगा, तो चीनी हल्का पिघल जाता है उसमें और गोटा गोटा नहीं रहता उतना। घी डाल के देखिए मैं धीरे धीरे अच्छी तरह मम्मी डाल रही हूँ और मम्मी मेरी अच्छी तरीके से इसे मिला रही हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारा सूजी का जो फिलिंग रेडी करना था ना गुजिया में भरने के लिए, तो ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। अगर आप खोया वाला बनाना चाहते हैं तो खोया वाला बनाइए, या सिर्फ नारियल का भर के बनाना चाहते हैं, नारियल क्रश करके उस तो उसी सेम प्रोसेस रहेगा, उसी तरीके से भुनेगा। ड्राई फ्रूट्स उसी तरीके से मिलाने होंगे आपको। तो ये देखिए उसके बाद मैंने सूजी भी 500 ग्राम ली थी और 500 ग्राम ही मैं मैदा ले रही हूँ और मैदे का एक अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद इस तरीके से अलग अलग जो है ना लोई बना लेंगे, छोटे छोटे लोई जो है बहुत बड़े साइज़ का मत लीजिएगा, आप छोटा छोटा ही लोई लीजिएगा और इसे बेल लीजिएगा। बेल के एक पूड़ी के साइज़ का कर लीजिएगा। बहुत पतला लेयर भी नहीं होना चाहिए इसका और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, वरना बहुत पतला होगा तो क्या होगा ना भरते समय ही फट जाएगा। तो ये देखिए ये वाली जो डिज़ाइन है किसको किसको बनाने आती है मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे तो नहीं आती, ये मेरी मम्मी रेडी कर रही हैं। मैंने क्या करती हूँ, वो जो साँचा आता है ना, तो अगर मुझे डिज़ाइन बनाना होता तो मैं साँचे का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बहुत ट्राई करती हूँ बट ये डिज़ाइन मुझसे नहीं बनता हाथों से। तो ये तो मेरी मम्मी एक्सपर्ट है बनाने में, तो ये मेरी मम्मी ही ऐसा वाला डिज़ाइन बनाती है। तो ये देखिए वो एक एक करके सारा डिज़ाइन बना देंगी। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा डिज़ाइन बना है, मतलब थोड़ा सा भी लगता ही नहीं है कि हाथों से बना हुआ है। हाथों से एक बराबर वो चुन्नट जो है एक बराबर में है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने बहुत सारे रेडी करके हम लोगों ने रखे थे। कुछ में चावल है और कुछ में सूजी है। चावल को भी उसी तरीके से भुनेंगे जैसे सूजी भुना था और सारा प्रोसेस भी सेम रहेगा उसका भी। तो कढ़ाई में अब हम डालेंगे रिफाइन ऑयल। अगर आप घी में फ्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास घी है तो। हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास ना उतना घी नहीं होता कि घी में डाल के फ्राई करके किसी चीज़ को खाएं, तो हम रिफाइन ऑयल का ही यूज़ करते हैं। बुरा मत मानिएगा, हमारे पास सही में नहीं है घी, इसलिए हम रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप प्लीज़ यूज़ कर सकते हैं घी। तो ये देखिए इस तरीके से एक एक करके डाले। पहले अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा कि आपका ऑयल जो वो गर्म हुआ है या नहीं, क्योंकि गर्म नहीं हुआ होगा ना तो वो अच्छी तरीके से खस्ता नहीं होगा। गुजिया जो है वो अजीब सा पका कच्चा मतलब पकेगा ही नहीं, कच्चा टाइप का लगेगा। इसलिए ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने दीजिएगा, उसके बाद ही गुजिया उसमें फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैं अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी को फ्राई कर लूँगी और फ्राई करके निकालूँगी। और निकालने के बाद वो रेडी टू ईट है, आप निकालिए और गर्मा गर्म खा सकते हैं अगर आप खा सकते हैं, वरना आप थोड़ी देर बच्चों को देने हैं तो थोड़ी देर रहने दीजिए और उसे ठंडा होने दीजिए, वरना बच्चों का मुंह जल जाएगा। तो ये देखिए मैंने गर्मा गर्म कढ़ाई से निकाल रही हूँ। देखने में ही कितना कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना देखने में अच्छा लग रहा है। आप यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। सादा बनाइए इस तरीके से, या फिर आप खोया डाल के बनाइए, या फिर कुछ और फिलिंग डाल के बनाइए, जो आपको अच्छी लगती है आप वो फिलिंग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से रेडी हो गई है हमारी। बताइए कैसे लगे आपको। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। माता रानी सबका भला करे।